मौत हुई थी और देखिए उनके परिजनों से मिलने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे। बताया जा रहा है कि हादसे में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो शनिवार देर रात यहां पर देखिए रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है और कई लोग घायल हैं। अभी घायलों का इलाज चल रहा है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे, मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। वहीं सरकार की बात की जाए तो देखिए सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है और इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की थी, उन्होंने पोस्ट कर। और गृहमंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया था और परिवार के प्रति उन्होंने दुख जताया था। वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तो इस हादसे को उन्होंने परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की थी इस पूरे मामले को लेकर। और देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे, मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये बड़ी खबर नई दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मृतकों की सूची है। बिहार से नीरज हैं, बिहार से शांति देवी हैं और बिहार से विजय शाह हैं। दिल्ली से पूनम है, दिल्ली से महावीर हैं, दिल्ली से रिया सिंह हैं। ये मृतकों की सूची जारी कर दी गई है। वहीं दिल्ली से ममता झा हैं, दिल्ली से बेबी कुमारी हैं और देखिए दिल्ली से पूजा कुमारी भी हैं। बिहार से आहा देवी हैं, बिहार से पूनम देवी हैं, बिहार से सुरुचि हैं। और ये मृतकों की सूची है। बिहार से ललिता देवी हैं, बिहार से कृष्णा देवी हैं, बिहार से विजय शाह हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए मृतक के परिजनों से मुलाकात भी करेंगे और परिवारजनों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए तो मृतकों की ये सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि 18 लोगों की जान चली गई है इसमें और हरियाणा से संगीता देवी भी हैं और कई लोग इसमें घायल हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 18 लोगों की मौत। अब भारत समाचार के ये कुछ सवाल हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों बने भगदड़ के हालात? आखिर ये हालात कैसे बने? रेलवे स्टेशन पर तैनात कर्मचारी पुलिस कहां थे? जब इतनी ज्यादा भीड़ थी तो आखिरकार कर्मचारी कहां चले गए? आखिरकार गलती किसकी है? कौन है मौत का जिम्मेदार? आखिर मरने वालों की कौन लेगा जिम्मेदारी? 18 लोगों की इसमें जान चली गई है, कई लोग इसमें घायल हैं। एक के बाद एक हो रही है भगदड़, का जिम्मेदार कौन होगा? आपने देखा होगा कि इसके पहले भी भगदड़ मची थी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है और लगातार अब देखिए बताया जा रहा है कि पीएम मोदी थोड़ी ही देर में आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे। ये बड़ी खबर हम आपको दिल्ली से बता दें। और हादसे में मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में हुई थी मौतें, 18 मौतें हुई हैं और प्रशासन की तरफ से देखिए सूची भी जारी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गया है। दीपक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में आरएमएल हॉस्पिटल जाएंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि बस कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल जाएंगे और वो वहां उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। और जिस तरह से लगातार देखा जाए कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ मची थी उसके बाद जो 18 लोगों की मौत होती है। हालांकि रेल मंत्री की बात करें, वो गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे थे, एक बैठक हुई थी जिसमें ये तय किया गया कि 2 कमेटी बनाई गई है जिसमें श्री नरसिंह देव और पंकज गैंगवार जो शामिल है, जो तमाम इंक्वायरी करेंगे। और साफ तौर पे कहा गया कि रेलवे स्टेशन की जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको सही तरीके से संभाल के रखा जाए, तमाम जांच की जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज आरएमएल अस्पताल पहुंचेंगे, वो परिजनों से मुलाकात करेंगे, तो वहां का क्या कुछ माहौल बनेगा, वो क्या कुछ कहते हैं, वो सुनने वाली बात होगी। क्योंकि जब देखा गया था कि जब ये तमाम घटना हुई थी तो उन्होंने ट्वीट करते हुए, सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट करते हुए इन तमाम घटनाओं का दुख जाहिर किया था। साथ ही जो बड़े लीडर्स हैं, चाहे हम राष्ट्रपति की बात कर ले, उपराष्ट्रपति की बात करें, योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, तमाम लीडर्स ने सोशल मीडिया एक्स पे पोस्ट किया। लेकिन अब जो हालात हैं वो स्टेशन पे नियंत्रण कर लिया गया है। लेकिन सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं कि 18 जो मौत हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा? लगातार जिस तरह से देखा गया था कि अचानक से भगदड़ मचता है, प्लेटफॉर्म पे जो लोग रहते हैं वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं, जिसमें 18 लोगों की मौत हो जाती है। एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। आरएमएल में 5 लोगों को भर्ती कराया
बताया जाता है, जो 5 लोग आरएमएल में पोस्टमार्टम के लिए भी गए थे, जिनका वहाँ पे मौत हो गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे पहुँचेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे और कह सकते हैं कि बस अब कुछ ही समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल पहुँच जाएंगे। जी जी बिल्कुल। देखिए दीपक, लगातार कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। किस तरह ये हादसा हुआ, 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और इसके पहले देखिए बात की जाए तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है तो कहीं ना कहीं हम रेलवे का यदि नंदनी अभी जिक्र करें तो बालाशोर से लेकर के नई दिल्ली देखा जा रहा है कि कई ऐसे घटनाएं रेलवे की तरफ से घट चुका है, जहां पे कई लोगों की जानें जा चुकी है। सवाल लगातार किए जाते हैं, रेल मंत्री से पूछा जाता है, केंद्र सरकार से पूछा जाता है, लेकिन जवाब सिर्फ जांच तक कहीं ना कहीं सीमित रह जाती है। लेकिन इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरह से भगदड़ मचा था, 18 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद से खुद गृह मंत्री अमित शाह इसका संज्ञान लेते हैं। वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तमाम घटनाओं की वो जानकारी लेते हैं और साथ ही जो कमेटी गठित किया गया है जो निष्पक्षता से जांच करेगा, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि हमने कई बयान सुने थे, यहाँ पे मौजूद लोगों का बयान सुना गया था, जो सीपीआरओ है उनका बयान सुना था। कहीं ना कहीं बयानों में फेरबदल देखने को मिल रहे थे। जो तस्वीरें थी वो कुछ और बयां कर रहे थे, जो लोग थे वो कुछ और बयां कर रहे थे, जो अधिकारी है वो कुछ और बयां कर रहे थे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में लोगों की एक ही उम्मीद है कि जो जाँच कमेटी बनी है, जो जाँच करेगी, वो निष्पक्षता से जांच करे। हालांकि 2 नाम अभी सामने आए हैं, जिसमें एक नरसिंह देव है और एक पंकज गंगवार है, जिन 2 नामों को शामिल किया गया है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह खुद इस तमाम घटना का संज्ञान लेते हुए उन्होंने सभी सीसीटीवी फुटेज को संभाल आदेश दिया है और अब जो जांच की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन जो मुआवजे की बात करें, जो मृतक हैं 18 परिवार हैं, उन तमाम लोगों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। साथ ही जो घायल हैं उनको 2.5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है और जिनको थोड़ा बहुत चोट आया है उनको भी 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। लेकिन लगातार देखा जाता है, हमने कई घटनाएं देखी है रेलवे की, चाहे हम बालासोर की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, बंगाल की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे घटना हुए हैं जहां पे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और लगातार जिस तरह से देखा जाए, जान गंवाने के बाद मुआवजों का ऐलान किया जाता है, उनके परिजनों को मुआवजे के तौर पे मोटी रकम दी जाती है। लेकिन आखिर ये घटना बंद कब होगी? जिस तरह से लगातार रेलवे की तरफ दीपक देखिए, प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि भारी संख्या में यात्री यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन कहाँ था? जी बिल्कुल नहीं, प्रशासन पे सबसे ज़्यादा सवाल खड़े इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब हजारों की संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे तो उसके बाद जो माहौल बना था, प्रशासन को वहां पे मौजूद रहना चाहिए था, अलर्ट मोड पे रहना चाहिए था, पूरे कमान को संभालना चाहिए था। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ मंजर देखने को नहीं मिला। मंजर इतना बिगड़ गया कि 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दिए। लेकिन वही हम दूसरी तस्वीर देखे थे जब हम LNJP अस्पताल पहुँचे थे, तो किस तरह से अस्पताल के बाहर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, दिल्ली पुलिस की तैनाती की गई थी, रस्सियां लगाई गई थी, बैरिकेडिंग कर दिया गया था कि कोई भी मीडिया कर्मी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल ना हो। लेकिन जो सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात किए गए थे मीडिया कर्मियों को रोकने के लिए, जो सुरक्षा का व्यवस्था वहां पे LNJP अस्पताल के बाहर किया गया था, यदि वही व्यवस्था यदि आज रेलवे स्टेशन पे किया गया होता, यदि व्यवस्था यदि देखा जाए तो दीपक देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बेहद ही दर्दनाक हैं। वहां पर कहा जा सकता है कि किस कदर लोगों ने अपनी जान बचाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि रेलवे अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि सीढ़ियों पर कुछ लोग चढ़े हुए थे, इसकी वजह से ये अचानक से हादसा हो जाता है और इतनी बड़ी भगदड़ कि 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही है, यही बताया जा रहा है कि लोग 1-1 घंटे तक लोग उन्हें कुचलते रहें, वहां से इस तरह गुजरते रहें। लेकिन प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही कि देखिए 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। घायलों की स्थिति अभी कैसी बताई जा रही है? क्या उनसे कोई बातचीत हो पाई है?
जी बिल्कुल रन्नी, जिस तरह से आपने दो चीज़ों का जिक्र किया था, एक पहले घटना की, दूसरे घायलों की। तो पहले मैं घायलों की बात करूं तो घायलों की जो स्थिति है वो अब सामान्य है, वो अब फिलहाल ठीक है। कुछ ही देर के बाद उनको डिस्चार्ज भी आज शाम तक कर दिया जाएगा। लेकिन यदि मैं तस्वीरों का जिक्र करूँ, बयानों का जिक्र करूँ तो अलग अलग बयान सामने आए थे। रेलवे की तरफ से ये पहले कहा गया था कि सीढ़ियों पर स्लिप करने की वजह से वहाँ पर भगदड़ जैसा माहौल बना था। लेकिन जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उनका साफ तौर पर कहना था कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी, लेकिन फिर अनाउंसमेंट किया गया कि वो 14 और 15 नंबर पे वो ट्रेनें जाएंगी, जिसके बाद वहाँ पे भगदड़ का माहौल बनता है। लोग वहाँ पे जाते हैं। उसके बाद से लगातार जो माहौल था वहाँ का वो बिगड़ते हुए नजर आया था। प्रशासन को अस्पताल के बाहर अलर्ट मोड पे रखा गया था, प्रशासन को अस्पताल के बाहर बैरिकेडिंग किया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, यदि वही बैरिकेडिंग रेलवे स्टेशन पे किया गया होता, वो प्रशासन रेलवे स्टेशन पे मुस्तैदी से तैनात किए गए होते, तो आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता। 18 लोग अपनी जान नहीं गंवाए होते। और सवाल लगातार किए जा रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या फिर हम प्रशासन की बात करें, उन पे कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो मंजर घटा, 18 लोगों की जान गई, तो इसका जवाब कहीं ना कहीं सरकार को और प्रशासन को जरूर देना पड़ेगा। कल का टिकट थी उसकी, बिहार जा रही थी, गांव के थी, मेरे जेठानी का बहू है अपनी मेरी। क्या हुआ था? क्या कुछ भी नहीं, भीड़ में 12 नंबर पर आया था कि 12 नंबर उस पर आएगा गाड़ी, और उसके बाद एक बैग हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा के पूरे में भीड़ हो गई। आप बता दो इधर मम्मी, भीड़ गए उनको ऐसी आदमी सब उनको दाब दिया। इतना ना आदमी एक बैग हो गया कि उनको आदमी सब दाब दिया। कौन सी जगह पे? कहाँ पे? चाहिए है नई दिल्ली में। नहीं कौन से? और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी रेपन नाइट में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने भांजी है लाठियां। बेकाबू भीड़ ने कुर्सियां फेंकी हैं, तोड़